सो हेलो डियर ऑल, हमने हमारे पिछले वीडियो में आयरन सॉर्बिटल इंजेक्शन बीपी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कॉलॉइडल डिस्पर्जन और हमारा कोर्स डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, तो आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो हमारा 3 होते हैं, एक होता है कॉलॉइडल, एक होता है मॉलिक्यूलर और एक होता है हमारा कोर्स। तो अभी हमारा कॉलॉइडल क्या होता है, ये तो हमने कल देखा था कि जिनकी साइज़ हमारी 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर होती है वो होते हैं हमारे कॉलॉइडल। इसके अलावा जो हमारे मॉलिक्यूलर होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। ओके, और यहाँ पे ये 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तो ये होते हैं। तो 1 नैनोमीटर से नीचे की जो साइज़ होती है वो आती है मॉलिक्यूलर में, और 0.5 माइक्रोमीटर से ऊपर की जो साइज़ होती है वो आती है कोर्स में। अब देखो इनकी जो साइज़ है ये तो बहुत छोटी हो गई, तो हम इसकी जो साइज़ है वो तो हमारी बहुत छोटी हो गई, तो हम इसको जो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे भी नहीं देख सकते, और इसे हम हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, और इसे हम हमारे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पार्टिकल साइज़ बहुत छोटी होती है, तो हम इसे बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते। अब हम अगर देख नहीं सकते तो हम इसे बोल सकते हैं कि हमारा होमोजीनस होता है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। और ये जो दोनों है ये हमारे होते हैं हेटेरोजीनस, ये इनका नेचर होता है। इसके अलावा जो है ये इतने छोटे होते हैं कि ये जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, कहाँ होती है? हमारी सेल्स में होती है ना। तो ये जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको भी ये पास कर देते हैं, इतने छोटे होते हैं ये। और ये वाले जो हैं ये हमारा जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, तो हमारे जो कॉलॉइडल डिस्पर्जन्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते। और जो हमारे कोर्स डिस्पर्जन होते हैं वो हमारे फिल्टर पेपर को भी पास नहीं कर पाते और हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को भी पास नहीं कर पाते। तो चलिए अभी जो हमने समझा अब हम उसे थ्योरी में पढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहला जो हमारा पढ़ा था वो था हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है वो क्या होता है? द साइज ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ कॉलॉइडल डिस्पर्जन, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। यहाँ पे कॉलॉइडल की जगह पे मॉलिक्यूलर कर लेंगे। तो जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की साइज़ है वो होती है लेस देन 1 नैनोमीटर। दे आर इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी हमने देखा था कि इतने छोटे हैं कि इन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। दे कैन पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी हमने अभी देखा था कि हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास करते हैं, क्योंकि इनकी साइज़ बहुत छोटी है तो ये रैपिडली डिफ्यूजन करते हैं, और इन्हें हम होमोजीनस, ये जो इसका नेचर होता है वो होमोजीनस होता है। इसके अलावा इनसे ही हमारे ट्रू सॉल्यूशंस फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑर्डिनरी आयंस एंड ग्लूकोज। सेकेंड जो हमारा है वो है हमारा कॉलॉइडल डिस्पर्जन। तो हमारा कॉलॉइडल डिस्पर्जन क्या होता है? द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ कॉलॉइडल डिस्पर्जन इज फ्रॉम
1 नैनोमीटर टू, ये यहाँ पे भी 0.5 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो इसकी साइज़ जो होती है वो 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। दे आर डिटेक्टेड बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट होते हैं। दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट डू नॉट पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारे जो है ये फिल्टर पेपर को पास कर लेते हैं, लेकिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसे पास नहीं कर सकते। ये जो है ये बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है कॉलोइडल सिल्वर सॉल्ट्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, चीज़, बटर, जेली, पेंट, मिल्क, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा कोर्स डिस्पर्जन जो होता है उसमें हमारी पार्टिकल्स की साइज़ है वो 0.5 माइक्रोमीटर से बड़ी होती है। दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ये किसी भी नॉर्मल माइक्रोस्कोप में मतलब विजिबल हो सकते हैं। दे डू नॉट पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर को भी पास नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पार्टिकल साइज़ है वो बड़ी होती है। दे डू नॉट डायलाइज थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को भी पास नहीं कर सकते और ये डिफ्यूज़ भी नहीं हो सकते। इनका एग्जाम्पल है ग्रेन्स ऑफ सैंड, मोस्ट, फार्मास्यूटिकल इमर्शन एंड सस्पेंशन, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन और कॉलोइडल डिस्पर्जन में डिफरेंस दिया हुआ है। तो पहला है पार्टिकल साइज़ की बेसिस पे। तो हमें पता है हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर होती है और कॉलोइडल की 1 नैनोमीटर से 5 माइक्रोमीटर। विजिबिलिटी जो हमारा मॉलिक्यूलर है वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखता है और ये हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग मतलब हमारी जो लाइट है उसे फैलाना। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है ये उसे स्कैटर नहीं करेगा और जो हमारा कॉलोइडल डिस्पर्जन है वो स्कैटर करेगा और टिंडल इफेक्ट शो करेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो है अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है वो परमिएबल होता है, वो निकल जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है और जो हमारा कॉलोइडल डिस्पर्जन है वो नहीं होता है, वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो सकता है लेकिन जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उससे पास नहीं हो सकता। सेटलिंग डज नॉट सेटल ऑन अल्ट्रा साइंटिफिकेशन, मॉलिक्यूलर जो हमारा डिस्पर्जन होता है उसकी साइज़ इतनी छोटी होती है कि वो अल्ट्रा साइंटिफिकेशन पर भी सेटल नहीं होता है। मतलब हम देखें एक तरीके से ये होमोजिनस ही होता है क्योंकि उन्हें अलग नहीं कर सकते। और ये जो है हमारा कॉलोइडल डिस्पर्जन उसमें उसकी जो पार्टिकल्स है वो हमारे अल्ट्रा साइंटिफिकेशन पे सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी डिफ्यूजन रेट रैपिड होती है और कॉलोइडल की स्लो होती है। इसके अलावा हम इसमें एक और डिफरेंस डाल सकते हैं इनके नेचर को लेके, 7th पे नेचर को लेके कि इनका नेचर मॉलिक्यूलर वालों का होमोजीनस होता है और इनका हेटेरोजीनस होता है। इसके अलावा हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्स्ड फेस है ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।